टेक द टाइम, ठीक है, थोड़ा टाइम लीजिए और इस पीडीएफ का जितना भी पोर्शन है एक बार ओवरव्यू करके एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। टिल दैट टाइम व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन शेयर करते जा रही हूँ और बाकी आप लोग जो भी डाउट आपका आ रहा है, ठीक है, वो मुझे यहाँ चैट बॉक्स में लिखते चाहिए सो दैट आई नो यू आर हैविंग अ डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग। Okay, so basic questions from the parrot in the cage that comes is first of all you have to know that this story is basically you can say कि ये एक real life story तो आप नहीं कह सकते but ये incident जो है यहाँ पर discuss किया गया है वो story जो है वो इंसिडेंट जो है वो इंसिडेंट आपको मिल जाएगा कि दिस इज द रियल लाइफ इंसिडेंट, ठीक है। हमारा जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, तो ये इंसिडेंट इस तरह का आपको हर जगह देखने मिल जाएगा बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर suffering from you can say from being thrown out from their all that belongs to them, ठीक है। वो सारी चीजें जो उनकी हुआ करती थी कभी अब नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनको वो जहां भी रह रहे थे, जितने साल से भी रह रहे थे, दैट वाज नॉट अ रीजन दैट दे विल बी लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। उन्हें वहां से हटाया जा रहा था बिकॉज इफ यू आर हिंदू you belong to India and if you are a Muslim you belong in Pakistan. अगर कोई डाउट है just raise your hand, I will let you unmute you and then you can ask us to question जो भी आपका डाउट है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस जो हैं जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, बेसिक क्वेश्चंस आपका ये होगा कि रुक्मणी वेयर डिड रुक्मणी बिलोंग फ्रॉम, ठीक है। और वेयर डिड ये क्वेश्चंस जो हैं इफ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा आपका दैट विल बी वेयर वाज रुक्मणी, am I writing the spelling correct? Okay. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ये पीडीएफ जो मैं आपको भेज दूंगी उसके बाद मेरे पास ये रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए कि मैम दोबारा क्वेश्चन बता दीजिए, तो क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये जो वीडियो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आप वहां पे। यस, तो वेयर वाज रुक्मणी, present, where was Rukmani, where was Rukmani
ये आपका लोकेशन हो जाएगा कहाँ आप जो रुक्मणी थी कहाँ वेट कर रही थी एग्जैक्टली, मतलब वो लोकेशन जहाँ वो प्रेजेंट थी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ योर यू कैन से कि जहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, ठीक है, रुक्मणी का जहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, यानी कि वो किस सिचुएशन में उसे डिस्क्राइब किया गया है, किस एरिया में उसे डिस्क्राइब किया गया है, व्हेन शी वाज वेटिंग फॉर द डिप्टी कलेक्टर टू कम, ठीक है। ये कहाँ का आपका आंसर, इफ एनीवन नोज रेज योर हैंड। आंसर पता है तो हैंड रेज करिए, अदरवाइज आई विल गिव यू अ ब्रीफ example of a brief description of how to answer this question. Raise your hand if you know the answer of the question number 1. Question number 1 का अगर आंसर पता है, raise your hand. Am I audible to everyone? Write it in the chat box if I'm not audible. Am I audible or not? Yes, Salman. Am I audible? First thing, tell me, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so can you answer this question? Ma'am, Amritsar. Yes. Yes, Arpana, can you answer this question? अमृतसर मैम, अमृतसर में वेट कर रही थी ना रुक्मणी। यस, अमृतसर कोर्ट में, यस, अमृतसर कोर्ट के बाहर वो वेट कर रही थी, अमृतसर में वो थी प्रेजेंट वहां पर, ठीक है। लाहौर से वो आई थी, ठीक है। सी अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके जो आंसर्स होते हैं, ठीक है, या क्वेश्चंस होते हैं, वो लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आ जाए, इस तरह के अगर आपके क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाए, तो आपको करना क्या होता है, you have to write the whole thing from the starting, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है 3-4 नंबर का, ठीक है, तो ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपको लिखना होगा तो व्हाट यू विल बी राइटिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन। प्रायर इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, कि आप लिख दोगे कि रुक्मणी जो है वो लाहौर से बिलोंग करती है, ड्यूरिंग द पार्टीशन she was sent or she have to flee for her life, and she came back she came to Amritsar, and she was waiting for the deputy collector outside the Amritsar court, ठीक है। अमृतसर कोर्ट के बाहर वो डेप्यूटी कलेक्टर का वेट कर रही थी beside the road. That will be the correct answer. अगर ये क्वेश्चन जो है ये 1 या 2 नंबर का आता है, then you can just answer कि वो अमृतसर कोर्ट के बाहर कलेक्टर का वेट कर रही थी beside the road. Beside the road is also important as much as अमृतसर कोर्ट, ठीक है। Mention specifications please. सिर्फ अमृतसर लिखने से नहीं होगा, आपको स्पेसिफिकेशन मेंशन करना होगा कि वो अमृतसर कोर्ट के बाहर रोड के किनारे वेट कर रही थी। दैट मीन शी वाज सिटिंग बिसाइड द रोड ऑफ अमृतसर कोर्ट, ठीक है। इस तरह आपको पूरा चीज मेंशन करना होगा। ओके, तो so this is the first question. Next question जो आपका है यहाँ पर, next question can be why was the parrot crying? ये जो लाइन वो बार बार बोल रहा था, रुक्मनिया, नहीं रुक्मनिया, ठीक है। ये क्यों बोल रहा था, ये आपका क्वेश्चन होगा, और इसका आंसर अगर कोई मुझे बता सके, क्योंकि मैंने बार बार इसका आंसर रिपीट किया है क्लास में। परसिस्टेंटली का मतलब बार बार। यस संजन, राजन सॉरी।
मैम उसके Why was? Yes, yes, you can answer. मैम उसके घर कोई भी आता था ना, तो उसकी हम्म फ्रेंड जैसे आती थी उसको बुलाती थी ना रुकमनिया कर करके, हम्म तो उसी तरह पैरट भी उसको उसी नाम से बुलाता था। यस, तो बेसिकली आपका जो पैरट है, ठीक है, वो उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ठीक है, अटेंशन मतलब कि उसका ध्यान भटकाना भी चाहता था, क्योंकि वो देख रहा था कि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो परेशान है, ठीक है। तो रुक्मणी वाज वेरी, यू कैन से रुक्मणी वाज वेरी, ओके, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट जॉइन, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं। इज देयर एनी network issues? I hope there is no network issues from my side. If there is any network issues and my voice is breaking, please let me know. ठीक है। So as I was telling कि जो उसकी मिस्ट्रेस थी, ठीक है, रुक्मणी जो थी, she was very distressed, ठीक है, she was very distressed. So seeing that her mistress was distressed, the parrot was trying again and again to grab attention, ठीक है, ताकि उसकी परेशानी से भी उसका ध्यान भटके और उसको भी थोड़ा सा अटेंशन मिले। जो पैरट है, जो पेट है, वो उसको भी थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है, तो उसे भी थोड़ा अटेंशन मिले, इसीलिए वो ये बोल रहा था। रुक्मनिया नहीं, रुक्मनिया क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसकी जो भी फ्रेंड्स थी, ठीक है, वो जब भी आती थी रुक्मणी से मिलने के लिए, तो वो इसी तरह बुला के उसे पुकार के उसे बुलाती थी, इसीलिए वो ये लाइन रिपीट कर रहा था बार बार, ठीक है। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ऑल्सो रिगार्डिंग द डॉल हाउस क्वेश्चन ऑल्सो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है उसकी क्वेश्चन आंसर करने में, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। ओके, so third, money about deputy collector, और इसी में एक क्वेश्चन अगर हम ऐड कर लेते हैं तो, एंड व्हाई डिड शी वांटेड टू मीट हिम, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हैं जिनको हमने साथ में ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसने रुक्मणी को डेप्यूटी कलेक्टर के बारे में बताया, ठीक है, रुक्मणी को डेप्यूटी कलेक्टर के बारे में किसने बताया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो क्यों मिलना चाहती थी डेप्यूटी कलेक्टर से, ठीक है, वो क्या रीजन था जिसकी वजह से वो मिलना चाहती थी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, यहाँ स्टोरी में दो चीजें लिखी हुई हैं। एक तो डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ है, जो कि एक कॉमन प्रोनाउंसिएशन होता है जो लोकल लोग कहते हैं उस पोजीशन को, और एक जो है डेप्यूटी कमिश्नर भी गिवन है यहाँ पर, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो भी लिखा गया है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट, ठीक है, कि कौन सा लिखे, किसके बारे में लिखे। क्वेश्चन आपके डेप्यूटी कलेक्टर से भी आ सकते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर से भी आ सकते हैं, तो उससे क्वेश्चन में जो भी लिखा है अकॉर्डिंगली आंसर करिएगा आप, ठीक है। So this is the third question. Who told Rukmani about deputy collector and what did she wanted? Why did she wanted to meet him? ठीक है, वो क्यों उससे मिलना चाहती थी? This is question number 3. Anyone who can answer this question? कोई भी जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए? Okay, any other student than these two? दो ही स्टूडेंट बार बार आंसर कर रहे हैं, और कोई स्टूडेंट है? मैंने पढ़ाया तो इसको 2-3 बार है दोनों ही बैचेस में, ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट हु वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, यस रंजन, बताइए।
or Arman, both you can answer. हेलो, यस मैम। Yes. रुक्मणी को किसी मतलब पर्सन ने बताया था कि वो डिप्टी कलेक्टर से मिले, उसको भूख बहुत ज्यादा लगा हुआ था मैम, और वो घर जाना चाहते थे, इसीलिए वो डिप्टी कलेक्टर से मिलना चाहते थे। तो मैं यही पूछ रही हूँ बच्चे, तो इसको किसने बताया था डिप्टी कलेक्टर के बारे में? वो पर्सन का यहाँ पर नाम नहीं, उसका कुछ तो मेंशन है स्टोरी में कि वो कौन पर्सन है। ध्यान ओके, में कैन यू नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, वट एवर द आंसर वुड बी द स्टॉल कीपर। ठीक है, जो ग्राम सेलर वाला स्टॉल कीपर है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो शायद आपकी मदद कर लेंगे। तो इट इज मेंशन ऑन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि द रोस्टेड ग्राम सेलर स्टॉल कीपर टोल्ड रुक्मणी अबाउट द डेप्यूटी कलेक्टर। ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, ये वहाँ अमृतसर कोर्ट में आ रहे हैं। इसकी जानकारी उसे एक स्टॉल कीपर में जो रोस्टेड ग्राम बेचता था उसने बताई थी। ठीक है, सेकेंड थिंग, क्यों मिलना चाहती थी वो डेप्यूटी कलेक्टर से? क्योंकि उसे वहां पर कोई प्रोविजंस नहीं था, बिकॉज शी वॉज इमिग्रेंट। ठीक है, वो माइग्रेट करके आई थी लाहौर से यहाँ पर। ठीक है, एंड शी वॉज लिविंग कंडीशन उसके कुछ ठीक नहीं थे, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, जॉब नहीं थी। ठीक है, पैसे नहीं थे उसके पास, खाने के लिए कुछ नहीं था, जो भी उसका प्रोविजंस था वो सब कुछ वो छोड़कर वहां पर आई थी अमृतसर, बिकॉज शी वॉज रनिंग फॉर हर लाइफ। ठीक है, वो उसके पास कुछ प्रोविजंस नहीं था, तो उसे लगा कि शायद जो गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट मेंबर हैं, ठीक है, जो मेंबर हैं जो काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट बनाए हैं जिन्होंने, वो लोग उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे कैसे, आंसर में फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? You will be formulating the answer that there was stall keeper who used to sell roasted gram, and he told Rukmani that the deputy collector will be coming. Okay, and she wanted to meet him because she didn't have any provisions, she didn't have any job, she didn't have any place to live, and she didn't have any provisions for food and water. So she wanted a government employee to help her out. ठीक है, ये आंसर आप लिखेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है देन जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 4 विल बी why did she left Lahore and in what situation? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाहौर क्यों छोड़ के आई थी और किस सिचुएशन में, मतलब क्या माहौल था या क्या रीजन था इसे लाहौर छोड़ने का। तो दोनों चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या चीज एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो लाहौर में वहां पर एज इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी दोनों ही रीजन में बहुत दंगे चल रहे थे, राइट्स चल रहे थे, जिनकी वजह से लोगों को मारा जा रहा था, आग लगाई जा रही थी। ये सारी चीजें आपका इस पैराग्राफ में मेंशन है। ठीक है, जो आपका स्टोरी है, स्टोरी का पेज नंबर 2 में, ठीक है, पेज नंबर 2 में लास्ट पैराग्राफ जो है वहां पर आपका ये चीज मेंशन है। ठीक है, क्या क्या चीजें उसे वहां पर किस सिचुएशन में थी वो वहां पर, और किसने उसे हेल्प किया वहां से भागने में, किस तरह वो भागी थी लाहौर से। ठीक है, क्यों भागी थी, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आई होप एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है इसको आंसर करने में, देन यू कैन लेट मी नो। anyone who is having any doubt, ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है कि इसको किस तरह से आंसर करना है या क्या आंसर करना है, तो यू कैन रेज योर हैंड।
Now another short question I would like to mention is, why did Rukmani scold or you can say got angry? Got angry with the stall keeper. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो स्टॉल कीपर था उससे रुक्मणी क्यों गुस्सा हो गई थी या उसे क्यों डांटने लगी थी। ठीक है, स्कोल्ड ही कर दी थी। ठीक है, शी वाज स्कोल्डिंग, दैट्स व्हाई। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई डिड रुक्मणी स्कोल्ड द स्टॉल कीपर। इसका आंसर अगर कोई कर सकता है तो यू कैन आंसर मी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन नहीं है। Answer this question by the time I am giving you another question. Question number 5 का आप आंसर खोजिए and answer me this question कि रुक्मणी ने स्टॉल कीपर को क्यों डांटा। वही स्टॉल कीपर जिसने उसे बताया था कि डिप्टी कलेक्टर आने वाले हैं, उसी ने उसे कुछ ऐसा कहा जो वो गुस्सा हो गई थी। तो उसने ऐसा क्या कहा जिससे वो गुस्सा हो गई थी? Anyone who can answer this question by the time I'm giving you question number 6, please answer this question. Question number 5. ये अगर आपको नहीं पता है तो रीड द पेज नंबर 3 जो है वो रीड करिएगा अपने स्टोरी का, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इफ यू डोंट फाइंड द आंसर, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं करवाने के बाद आपको नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, जितने क्वेश्चन मुझसे बन पा रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यस, what happens when the deputy collector came? ये सिचुएशन जो है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट हैपेंड व्हेन द डेप्यूटी कलेक्टर केम, इसका मतलब क्या हुआ कि उस दौरान, ठीक है, जब डेप्यूटी कलेक्टर की गाड़ी आई, ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है वो सिचुएशन की जो रुक्मणी है उसने क्या किया। ठीक है, और वहां पर जो बाकी लोग थे उन लोगों ने सबने क्या किया, क्या सिचुएशन हुआ, ये सारा आपको आंसर इसमें करना है। दिस इज अ लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। तो इसमें आपको पूरा अच्छे से आंसर करना है, हर एक चीज बतानी है कि उसने क्या क्या चीजें वहां पर डिस्क्राइब की हैं। जो हमारा जो नरेटर है उसने क्या क्या चीजें वहां पर डिस्क्राइब की हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ।
लास्ट क्वेश्चन इज नॉट द सेंस कि इसके अलावा इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। इस चैप्टर में हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? What did you learn from this story? ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं जो आपका मॉरल हो गया, ये जो भी चीज आपने इस स्टोरी से सीखा वो सारा चीज आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। What did you learn from this story? ये सारी चीजें आपको बतानी है। एंड इफ यू वांट आई कैन गिव यू अनदर क्वेश्चन आल्सो। और एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आप राइट कर लीजिए, ये लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, क्वेश्चन एक और हो सकता है कि एट द एंड व्हाट वाज रुक्मणी फीलिंग। ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, डिड रुक्मणी गॉट टू मीट द डेप्यूटी कलेक्टर और नॉट। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट राइट। इसको क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके अलावा क्वेश्चन और हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इसके रही, व्हाट डिड रुक्मणी फेल्ट और व्हाट डिड रुक्मणी फील एट द एंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है, what did रुक्मणी get to meet the deputy collector or not। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इनसे आपके जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका या एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपका ये भी हो सकता है, डिस्क्राइब द केज ऑफ द पैरट। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन आपका पैरट के केज पर किया गया है, तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज आप कर सकते हैं यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू there is another question that we can do is that रुक्मणी was regretting something। ठीक है, रुक्मणी जो है वो रिग्रेट कर रही है। रिग्रेट करना मतलब उससे पछतावा हो रहा है किसी चीज का, तो क्या रिग्रेट कर रही थी वो? कैन एनीवन आंसर मी? रुक्मणी वाज रिग्रेटिंग समथिंग, वो समथिंग क्या था? ठीक है, व्हाट वाज रुक्मणी रिग्रेटिंग अबाउट? इफ यू वांट आई कैन राइट दिस क्वेश्चन हियर, लेट्स सी इफ आई कैन। यस, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। व्हाट वाज रुक्मणी regretting about। ठीक है, जब वो बैठी थी वहां पर तो उसे किसी चीज का रिग्रेट हो रहा था। रिग्रेट मतलब पछतावा करना, तो किस चीज का रिग्रेट उसे हो रहा था, ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यू। ओके, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, सो कीप इन माइंड फॉर द एमसीक्यू पोर्शन। ठीक है, अगर आपके एमसीक्यू ज्यादा आएंगे तो ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनके लिए आपको स्टोरी पूरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ समरी पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, इफ यू थिंक दैट एक दिन में हम इसका समरी जो है वो यूट्यूब से देख लेंगे और क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो मैं बता दूं अभी से कि पॉसिबल नहीं होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको हमेशा स्टोरी इन डेप्थ पढ़नी होती है। हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर जो सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं आपके वहां पर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप जो आंसर वहां पर लिखना चाह रहे हैं वो वहां पर है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार आप सिर्फ समरी में वो चीजें पढ़ते हैं, स्टोरी में एक्चुअल जो स्टोरी होती है उसमें क्या लिखा होता है वो याद नहीं रहता है। तो रिमेंबर फॉर दैट पर्पस यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, जो भी आपकी स्टोरी है, ठीक है, व्हाट वाज द मटेरियल that was used to make the parrot cage। ठीक है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं आपके, मैंने पहले भी बताया कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये सारी चीजें। why was रुक्मणी having a headache। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हैं
बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो आपको वहां पर मिलेंगे। रीड द पैसेज, सॉरी, रीड द स्टोरी केयरफुली, ठीक है, तभी आप वहां पर आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ओके। वन मोर क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर, अनदर क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा जा सकता है, दैट इज योर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो इनके क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज्यादा लंबा आंसर लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपके बड़े आंसर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जितने भी छोटे क्वेश्चन लिखवा रही हूँ उनके आंसर्स तैयार रखिएगा, ताकि अगर एक बड़ा क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ जाए तो 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन मैचअप करके आप वहां पर लिख भी सकते हैं। हाउ डिड रुक्मणी गॉट हर्ट, ठीक है, रुक्मणी को चोट कैसे लगी, एंड हु हेल्प हर, ठीक है, किसने उसकी हेल्प की, उसे कैसे चोट लगी और किसने उसकी हेल्प की। ये दोनों ही आंसर शॉर्ट है, इसलिए एक साथ डाल दिया है मैंने। तो ये सारी चीजें आप जो है क्वेश्चन में एड अप कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे स्टोरी समझने के लिए भी और स्टोरी याद रखने के लिए भी। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो स्टोरी में हम लोग मिस आउट कर जाते हैं पढ़ते वक्त। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं या एमसीक्यू जो होते हैं इससे रिलेटेड अगर आपके पास रहेगा तो आपको स्टोरी में बड़े आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प मिलती है इन सभी चीजों से। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो भी क्वेश्चंस आप अपने से क्वेश्चन आंसर बोथ थिंग्स यू कैन राइट। ठीक है, दो जो क्वेश्चन मैंने बोले थे वो भी क्वेश्चन मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वुड बी, डिड रुक्मणी गेट टू मीट द डेप्यूटी कलेक्टर एट द एंड, ठीक है, क्या रुक्मणी को डेप्यूटी कलेक्टर से मिलने का मौका मिला। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था, रुक्मणी का और एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, यस, हाउ डिड रुक्मणी फेल एट द एंड। ठीक है, हाउ डिड रुक्मणी फेल ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप आंसर कर सकते हैं। एंड प्लीज राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सभी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपको बाद के लिए कोई इशू ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको फिर ये चीज मेरे को बार बार बोलोगे कि मैम क्वेश्चन नहीं मिला, क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो आपका अगर एमसीक्यूज में, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा आएगा कि कौन राइटर है। ठीक है, तो इसका राइटर कौन है, ठीक है, स्टोरी का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको मेंशन आ सकती हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लेंगे। बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन डेप्यूटी कलेक्टर केम, ठीक है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, ये सारे क्वेश्चन आपके बड़े बड़े हैं। ठीक है, व्हाई डिड शी लेफ्ट, शी मतलब रुक्मणी है यहाँ पर, व्हाट डिड शी लेफ्ट लाहौर इन व्हाट सिचुएशन, ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, हु टोल्ड रुक्मणी अबाउट डेप्यूटी कलेक्टर एंड व्हाई डिड शी वांटेड टू मीट हिम। ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो एटलीस्ट 4 नंबर से ऊपर हो सकते हैं वो क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आपको पूरी स्टोरी तो पढ़नी पड़ेगी, और 3-4 पेज की स्टोरी है, उसे एग्जाम के एक दिन अगर सोच रहे हो पढ़ लोगे हो जाएगा, समझ लेंगे। तो
कभी कभार हड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आपके एग्जाम्स जो होते हैं ईयरली होते हैं, ठीक है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हर एक स्टोरी रीड कर लें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बैकअप प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट। आई होप आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज मेंशन्ड। अगर आपको कोई डाउट है देन लेट मी नो, वी हैव मोर देन इनफ टाइम फॉर दिस क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। Is there any doubt related to this chapter? Both batches, 445 and 444 student. Any student who is having any doubt, they can ask me. Raise your hand if you have any doubt. Okay, so you don't have any doubts. So that is as for this class, we will end this at this. ठीक है, यहाँ पर ही हम खत्म करते हैं आपका जो भी पोर्शन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास की, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, विल स्टार्ट अनदर चैप्टर, ठीक है। तो अभी के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट रखना है तो स्क्रीनशॉट रखिए, आपको नोट डाउन करके रखना है तो नोट डाउन करके रखिए। एनी हाउ जस्ट कीप दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आंसर लिखें चाहे ना लिखें, ये क्वेश्चन आपके एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। रिविजन करते टाइम आप यही क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह आंसर करें, या फिर आप इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आई हैव कवर्ड अप ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैं कवर अप नहीं कर सकती हूँ, बट मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर अप कर लिया हो, आई होप फॉर दैट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह आप रीड कर सकते हैं। So that's all for today's class.